हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कैलकुलस का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन। उससे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, पहले पिछले जो लेक्चर है हमारा कैलकुलस का पहला पार्ट डिफरेंशिएशन, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट्स का कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, इन सब का एक एक क्वेश्चन करेंगे। फिर इंटीग्रेशन पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कैलकुलस का दो हिस्सा होता है। पहला होता है पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा जो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो चुका है। आप जानते हैं इसका कौन कौन सा पार्ट होता है। पहला, अगर नहीं मालूम है, अगर डीपली पढ़ना है तो हमारा लेक्चर फर्स्ट कैलकुलस आप देख सकते हैं। ठीक है ना। पहला जो होता है डिफरेंशिएशन का, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथे को बोलते हैं हम लोग लॉग फंक्शन, सातवें को हम लोग बोलते हैं पांचवें को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपका डिफरेंशिएशन देखे होंगे आप लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन, कोट का डिफरेंशिएशन, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन और कोसेक का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट जो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलावा जो होगा आपका, वो होता है प्रोडक्ट रूल, नेक्स्ट जो होता है क्वोशिएंट रूल, फिर जो होगा आपका वो होता है चेन रूल। ठीक है, दैट्स ऑल। ये होता है डिफरेंशिएशन। आज हम सबका एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मिटा इनको, फिर इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। पहला चीज कि कौन सा पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट की बात करें, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, ठीक है ना, पहला जो पढ़ना है कांस्टेंट हो, तो dy बाई dx क्या होता है, y के जगह पे आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे और dx रखोगे और बनेगा आपके पास आंसर जो आएगा डिफरेंशिएशन निकलकर वो 0 आएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं रखता हूँ, y इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो dy बाई dx इसका क्या होगा, dy बाई dx आपका निकल के आएगा, dy बाई dx आपका निकल के आएगा y की जगह पे 5 बाई dx और ये होता है निकल के 0। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। आगे बढ़े, चलो। उसी तरह तुम्हारा दूसरा जो होगा वो होता है पॉलिनोमियल। तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, पहला कांस्टेंट फंक्शन,
का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसका, नेक्स्ट मैं बात करूँगा पोलिनोमियल फंक्शन का। पोलिनोमियल फंक्शन में अगर y इज इक्वल टू आपका क्या दिया हो, x टू द पावर n दिया हो, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, कुछ नहीं, n मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और n माइनस 1 होता है। ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल के साथ हम समझे इस चीज़ को। एग्जाम्पल के साथ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8 दिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, y की जगह पे x टू द पावर 8 रखेंगे, बाय dx करेंगे। ठीक है, और 8 को बाहर ले आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 8 माइनस 1 करेंगे, यानी 8x टू द पावर 7। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स इसका y के जगह पे क्या रखेंगे, ई टू द पावर x बाई डी एक्स, और बनता है आपका ई टू द पावर x। ठीक है ना, क्या बनता है। सेम उसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, लॉग फंक्शन की, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। लॉग फंक्शन का 2 प्रॉपर्टीज बताया गया था आपको, इनको ln फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज ये था, अगर ln फंक्शन भी बोलते हैं, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू क्या होता है, ln a इंटू बी। ठीक है ना। उसी तरह ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a डिवाइड बाई b। ये होता है प्रॉपर्टीज। अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो y इज इक्वल टू, अगर आपका log x दे रखा है, ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स आपका जो होगा वो y के जगह पे आप क्या रखोगे, log x रखोगे बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स बनेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लॉग फंक्शन के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका जो होगा वो ये होगा। अगर साइन की बात करें, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, dy बाई डी एक्स जो होगा cos x हो जाता है। क्या हो जाता है, sin x रखेंगे यहाँ, और dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। ठीक है। अगर बात करें y इज इक्वल टू cos x की, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे cos x रखेंगे, और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बनता है आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है। सेम अगर y इज इक्वल टू आपका tan x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, y के जगह पे tan x रखेंगे और dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस सेक स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस सेक स्क्वायर x। तो ये रहा। अगर किसी को नहीं पता तो उसको क्या करे, लिख ले, अच्छे से कर ले, जल्दी से करो, मिटाएं उसके बाद। अरे ये देखो यहाँ पे माइनस जो लगा, इसको मिटा लेना। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप लोग कि मैं सेक की बात किया हूँ। ठीक है, सॉरी, सेक की बात किया हूँ,
कोसेक की बात किया हूँ और कॉट की बात किया हूँ, तो वो सारे लेक्चर मेरा मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल हम एग्जाम्पल लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर सब एग्जाम्पल कराने लगा तो। मैं 3 करा दिया, 3 आप लोग देखना अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। चलो, उसी तरह अगर हम डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल की बात करें, प्रोडक्ट रूल में अगर y इज इक्वल टू u v दिया हो तो बताइए dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ u करना पड़ेगा, यानी du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई विथ v प्लस प्रोडक्ट रूल के अंदर प्लस और एक बार dv बाई dx और इसमें u हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स अगर क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर फॉर्मूला है आपका, क्वेश्चन है, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? y की जगह एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ u, लेट इट टू बी, इसको u मान लो और इसको आप क्या मान लो? v मान लो। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? एक बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स से, प्लस एक बार कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ? साइन एक्स के साथ। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स और रिजल्ट मिलेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मिटाएं, चलो। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशिएशन के सेकेंड टॉपिक पे, जिसका सॉरी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल पे आते हैं। जल्दी जल्दी करो। अगर y इज इक्वल टू u बाई वी दिया है तो dy बाई डी एक्स इसका निकलता है। एक बार u का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एक बार u का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी du बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ और वहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा। दूसरी बात, एक बार किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? v का dx के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे u के और डिवाइड बाई होल टर्म v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। लेट डू अ क्वेश्चन y इज इक्वल टू, क्या करें? y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, ठीक है, साइन एक्स से करेंगे डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन डी एक्स और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स के साथ माइनस v क्या है? कॉस एक्स है तुम्हारा, तो एक बार कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ? किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? साइन एक्स के साथ, ठीक है, और होल टर्म को डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन
कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा प्लस होगा, इनको सोल्व करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपने पढ़ के आया होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 के बराबर होता है और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। इसी को दूसरे तरीके से भी आपको करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, इस टर्म को ऊपर की तरफ भेज देगा, v⁻⁻1 करेंगे और वो बन जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट रूल के फॉर्मेशन करके आप सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो चैन रूल की बात करते हैं। चैन रूल की बात करते हैं। चैन रूल की बात करते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन ln x है तो इसको चैन रूल से कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx जो होगा वो होगा, एक बार पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देना, d साइन ln x का और बाई dx इंटू एक बार ln x का डिफ्रेंशिएशन कर देना, d ln x बाई dx। आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इस टर्म को, लास्ट वाले टर्म को रिप्रेजेंट करना है x के फॉर्म में जब पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। देखो, पूरे टर्म का आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको लास्ट टर्म का x मान के चलना है। अगर x मान के चलेंगे उस टर्म को, x मान के चलेंगे उस टर्म को, तो क्या ये cos x हो जाएगा क्या? सॉरी, sin x हो जाएगा क्या? तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, तो cos ln x हो जाएगा बाई डी, cos ln x हो जाएगा इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स होता है। और जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? cos ln x बाई एक्स, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। आया समझ में बात? तो ऐसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ चैन रूल। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन कर लें। चलो, जैसे क्वेश्चन 2 लिख लो। अगर मैं cos sin x लिखूं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने की बात करूं मैं आपसे, तो चैन रूल के तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई dx। और एक बार पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? cos sin x करेंगे बाई dx करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो होगा d साइन x बाई dx। जरा ये बताइए आप, क्या बताया था फर्स्ट चैन रूल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर आपको लास्ट टर्म को क्या रिप्रेजेंट करना है? x रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला टर्म आपका x हो गया, तो क्या बना ये? cos x ही तो बना। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x माइनस साइन x, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन दे रखा है, x हो गया। ठीक है, साइन इंटू साइन एक्स हो गया, इंटू क्या होगा? साइन इंटू साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और साइन एक्स दे रखा है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर ले क्या? चलो करो, नेक्स्ट करते हैं। अगर इसी पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अगर y इज इक्वल टू हम कहते हैं, y इज इक्वल टू कहते हैं साइन x साइन ln x की बात करते हैं।
अरे वो तो करा ही दिया हूँ। ठीक है, किसकी बात करें? cos ln x की बात करते हैं, cos ln x की बात करते हैं। तो इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे आप? चलो निकाल के दिखाओ, पहले ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। 30 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जल्दी से करो, बढ़े आगे, हो गया। चलो देखो, cos x का डिफ्रेंशिएशन कैसे, पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार हमने कहा d cos ln x कर दिया हमने, ठीक है, बाई dx इंटू ln x का डिफ्रेंशिएशन यानी d ln x बाई dx। और देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, मैं क्या बताया, इस पूरे टर्म को आपको रिप्रेजेंट किस में करना है। जब होल टर्म का रिप्रेजेंटेशन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको करना है इसको x मान के, ठीक है। तो जरा जब इसको x माना आपने, इस टर्म को आपने x माना तो क्या बन गया, cos x बन गया। और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, यानी x की जगह पे क्या है, log x है, यानी ln x है, इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और ये बनेगा sin ln x बाई x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे चेन रूल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख रख, फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। चलो हम आते हैं, बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक जो कैलकुलस का है वो इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसको छापो। चलो आगे बढ़े, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, मिटाए। चलो चलो कैलकुलस का पहला हिस्सा डिफरेंशिएशन आपने देख रखा। दूसरे पार्ट्स पे आते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर आपको इसके अंदर भी सेम वही 8 पार्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, 8 पार्ट्स पढ़ना है। पहला जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। चौथा जो होगा आपका वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। और चौथा जो होगा आपका, पांचवा जो होगा वो को एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शन होगा। लॉग उसी में देख लेंगे, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, सातवां जो हो, छठा जो होगा प्रोडक्ट रूल होगा। सातवां जो होगा क्वेश्चन रूल होगा। आठवां जो होगा
वो आपका चेन रूल होगा। क्लास 11th के लिए 12th के लिए इतना सफिशियंट है आपको। ये होगा, शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन का हिस्सा हम लोग, ठीक है। क्या इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट्स। देखो पहला चीज इंटीग्रेशन जो है आपका, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में एक बात कहा जाता है कि ये बोथ जो हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। पहला पॉइंट जो लिखो मेरे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन both are reverse process of each other। क्या है? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। यानी डिफरेंशिएशन का, आप किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी डिफरेंशिएशन का, तो आपको जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया था वो चीज़ मिलेगा। यानी रिवर्स प्रोसेस है। बहरहाल इस चीज़ को समझवाऊंगा मैं बाद में। आप देखो ये पॉइंट है। दूसरा, सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है जहाँ तुम पहले डिफरेंशिएशन टर्म के लिए सिंबल dy/dx लिख रहे थे। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन के लिए तुम लिखोगे, जिस टर्म का भी तुमको इंटीग्रेट करना है वो पहले तो साइन, दूसरा y dx। क्या होगा? y dx। और y क्या है तुम्हारा? y ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है तुम्हारा, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा, ठीक है। और y जो होगा आपका वो डिपेंडेंट वैल्यू होगा, ठीक है। क्या होगा? डिपेंडेंट वैल्यू होगा। बहरहाल हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये हुआ कुछ बातें। और इंटीग्रेशन आपके दो टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं इंटीग्रेशन आपके दो तरह के होते हैं। दो प्रकार के इंटीग्रेशन पाया जाता है। वो प्रकार कौन कौन सा है? वो प्रकार पहला जो है वो ये है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा जो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपके दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। दूसरा जो इंटीग्रेशन है आपका वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपका लिमिट्स नहीं दिया रहता है। क्या है? लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। क्या हुआ? लिमिट्स आपको नहीं दिए होंगे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आर प्रोवाइडेड। क्या होंगे? लिमिट्स आपको प्रोवाइड किए होंगे। क्या किए होंगे? लिमिट्स प्रोवाइड किए होते हैं। लिमिट्स आपके दो प्रकार के होंगे। लिमिट्स कितने होंगे? लिमिट्स आपके दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा तरीका है? दो तरीका ये है, एक होता है आपका अपर लिमिट, एक होता है आपका, एक जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट
अपर लिमिट, दूसरा होता है आपका लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। ठीक है, एक होता है अपर लिमिट्स, दूसरा होता है लोअर लिमिट्स। एक होता है अपर लिमिट्स, दूसरा होता है लोअर लिमिट्स। ठीक है, फॉर्मूला जब इंटीग्रेशन देखो, साइन ऑफ, ये लिमिट्स कहाँ लगे रहते हैं? ये हुआ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हुआ? ये हुआ आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस साइन के अंदर आपका लोअर लिमिट ये कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लोअर लिमिट, और ये कहलाएगा आपका अपर लिमिट्स। क्या कहलाएगा? अपर लिमिट्स। ठीक है, अपर लिमिट्स, और ये होगा लोअर लिमिट्स। और हम करते हैं अपर लिमिट्स माइनस, जब लिमिट्स दिया हो तो किसी भी इंटीग्रेशन निकालने के लिए x के जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे एक बार अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स करते हैं। लिमिट्स, और आपका आंसर प्राप्त होता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस चीज़ को समझेंगे। अपर लिमिट बहरहाल इतना है, इसको देखो उतारो। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू, चलो। मिटाएं? देखो ये नज़ला हो रहा है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन से। और पहला जो समझने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अगर y इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट दिया हो, क्या दिया हो? कांस्टेंट टर्म दिया है, वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट फंक्शन दिया हो तो dy बाई, देखो हाँ सॉरी ये डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? y इंटू डी एक्स। ठीक है, y इंटू डी एक्स। ठीक है, और जब कांस्टेंट का करना है, किसका करना है? कांस्टेंट फंक्शन का करना है, तो कांस्टेंट लिखा जाएगा y के जगह पे, क्या लिखा जाएगा? कांस्टेंट लिखा जाएगा, और dx करेंगे। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है आपका x, और साथ ही में एक कांस्टेंट जुड़ेगा, एक कांस्टेंट अगेन जुड़ता है, एक कांस्टेंट अगेन जुड़ता है, जिसका कांस्टेंट जब लिखो यहाँ पे एक लिटरेचर, एक लिखो लैंग्वेज में, नोट देकर ये बात लिख लो, नोट देकर ये बात लिख लो कि व्हेन लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, व्हेन लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, आर नॉट प्रोवाइडेड, आर नॉट provided then constant must comes with value, then constant must comes with value, क्या होगा?
कि कांस्टेंट आपका ज़रूर आएगा किसके साथ, वैल्यू के साथ। मतलब इसका अगर आपको लिमिट्स नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर तो आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा खुद से, वो कांस्टेंट का सी के किसी फॉर्म में एक अल्फाबेट शो करना पड़ेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट है। एज फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि अगर मेरा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन की ही बात कर रहा हूँ, अगर y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा y dx जो होगा वो 5 dx होगा, और जो आंसर मिलेगा हमको 5x। और अगर इसमें कांस्टेंट x में अपर लिमिट लोअर लिमिट्स नहीं दिया है, यानी लिमिट्स नहीं है, तो साथ में हमको कोई कांस्टेंट लिखना होगा। वो कांस्टेंट हम किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हुआ मेरा आंसर। मैं इसी क्वेश्चन को सेम अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें लिमिट्स देकर, जैसे y इज इक्वल टू 5 एंड अपर लिमिट्स इज इक्वल टू 6 एंड लोअर लिमिट इज 3, देन डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन जो होगा y dx। देखो अपर लिमिट्स कितना है 6, यहाँ लिखेंगे, लोअर लिमिट्स 3 ऐसे लिखेंगे, और y के जगह पे 5 और dx अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट्स इतना है। तुम्हारा जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको मिलेगा 5 कम्स आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और लिमिट्स क्या है आपका 3, 5, और सोल्व करेंगे x के जगह पे ये वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो आंसर आपको निकलेगा यहाँ से वो ये निकलेगा कि आपका आंसर होगा 10। ऐसे सोल्व करते हैं जब लिमिट्स दिया है। जब लिमिट्स आर प्रोवाइडेड देन कांस्टेंट टर्म इज नॉट कम्स विद द वैल्यू। एक और बात यहाँ पे लिख लो, when लिखो, when limits are not provided, if limits are provided, its limits are provided, then if limits are when limits are provided, then constant is not come with value। क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा वैल्यू। व्हेन लिमिट्स आर प्रोवाइडेड देन कांस्टेंट इज नॉट कम्स विथ वैल्यू। वैल्यू के साथ कांस्टेंट नहीं आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर y इज इक्वल टू 9 है तो इसका डिफरेंशिएशन बताएं आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y dx, ठीक है। और y के जगह पे क्या लिखोगे, 9 dx, ठीक है। और ये बनेगा 9x प्लस कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिखा, क्योंकि लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से, एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। अगर y इज इक्वल टू 9 है, और अपर लिमिट्स आपका मैंने कहा 10 है और लोअर लिमिट्स आपका 8 है, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन सिंपली करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे y dx। y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे 9 रखेंगे और ये हो गया dx। y के जगह पे 9 रखेंगे, ये होगा dx। और लिमिट्स दे रखा है आपका 10 और 8, 10। आपको कुछ नहीं करना है, 9 और x हो जाएगा। लिमिट्स कितना, 8 और 10, कुछ नहीं। 9x के जगह पे एक बार 10 माइनस 8 करेंगे और आंसर जो निकल के आएगा आपका वो 18 हो जाएगा। ये हुआ
जब लिमिट्स दिया रहता है तो ये होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कांस्टेंट फंक्शन का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, चलो इसको छापो। बेटा चलो नहीं हुआ हुआ तो बैक करके वीडियो देख लेना, देख पॉज कर लेना। चलो दूसरा आते हैं पोलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे। देखो अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसे पोलिनोमियल फंक्शन करेंगे। पहला यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, एक नोट देकर लिख लो, this function लिखो, this law works only if n is not equal to -1। इस बात को समझाऊंगा अभी नहीं। देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इंटीग्रेशन इसका y dx क्या होगा, y के जगह पे x टू द पावर n लिखोगे और dx, और इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा आपका x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, क्या बनेगा n प्लस 1 इंटू कॉन्स्टेंट, ये बनेगा इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। जैसे क्यों ये कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्यों आया, कांस्टेंट बिकॉज ऑफ लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड बच्चों। ठीक है, तो क्या है कांस्टेंट उस वक्त ये आया, कांस्टेंट आने का वजह ये है बिकॉज ऑफ लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। क्या है, लिमिट्स नहीं दिया गया है, इसलिए हम वो कांस्टेंट लिख रहे हैं। जैसे सेम क्वेश्चन को लिमिट्स के साथ करेंगे। लेट इट बी, पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन 1 लिखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 है देन डी इंटीग्रेशन क्या होगा y dx, एक्स टू द पावर y dx, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एक्स टू द पावर 2 इंटू dx। और जरा बताओ ये कैसे किया था इसका इंटीग्रेशन, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि लिमिट्स नहीं दिया है। इनको सोल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर 3/3, क्या मिलेगा, x टू द पावर 3/3 और प्लस कांस्टेंट। इस सेम सवाल को हम y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 अपर लिमिट के साथ करते हैं, लिमिट्स के साथ करते हैं हम। ठीक है, लिमिट्स इज इक्वल टू
मैं कहता हूँ अपर लिमिट्स इज इक्वल टू 2 और लोअर लिमिट्स इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा y dx, क्या होगा y dx, और इंटीग्रेशन के y के जगह पे x टू द पावर 2 dx, ठीक है। लिमिट्स क्या है तुम्हारा 2 1 2 1, ठीक है, 2 और 1, और साथ में रखो क्या होगा इसका जब सोल्व करोगे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, लिमिट्स क्या है तुम्हारा 2 1, x के जगह पे क्या करते थे, x के जगह पे हम क्या करते थे अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स रखते थे, तो 2 - 1 होगा, इसका पावर हो जाएगा 3/3। देखो यहाँ से 2 + 1 करेंगे तो 3, 2 + 1 करेंगे तो 3, और इसका सॉल्यूशन निकलेगा, आपका सॉल्यूशन निकलेगा 1/3, डैट मीन्स 1/3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, बिकॉज द लिमिट्स आर गिवन, क्यों, लिमिट्स आपके दिए हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, उस लिमिट्स कांस्टेंट नहीं लगाया। अगर लिमिट्स नहीं दिया होता तो कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता। सेम क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9, इसका आपको y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट्स दे रखा है आपका, इसमें अपर लिमिट्स दे रखा है, क्या दे रखा है 3, और लोअर लिमिट्स आपका दे रखा है, ठीक है, लोअर लिमिट्स आपका दे रखा है 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ, सोल्व करो इस चीज को, क्या होगा, जल्दी से करो। सोल्व करें सोल्व, चलो सोल्व करते हैं हम। क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स कितना दे रखा है, अच्छा यहाँ लिमिट्स लगा लेना पहले, 3 और 2 y dx, ठीक है, और देखो क्या बनेगा y की जगह पे x टू द पावर 5, ठीक है, x टू द पावर 5 3 2 और dx, ठीक है, और बताओ क्या होगा इसका, x टू द पावर 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 इंटीग्रेशन 2 3 का करना है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6/6 और 2 3 का करेंगे, और बनेगा आपका रिजल्ट 3 - 2, x के जगह पे 6/6, ठीक है। इस चीज़ को सोल्व करेंगे हम लोग, तो 3/2 1 टू द पावर 6/6 हुआ, और रिजल्ट मिलेगा 1/6, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस टर्म का मतलब अभी समझेंगे हम, ठीक है, अभी समझेंगे इस टर्म का मतलब। जैसे उतारो इस चीज़ को, छापो जल्दी से, चलो बढ़े आगे, हो गया बेटा, चलो जा, चलो फिर से चलो, मैंने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन में
मैंने ये कहा पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हमने कहा दिस लॉ वर्क्स only if n पावर n, ऐसे लिखो, पावर n इज नॉट इक्वल टू -1। क्या हुआ? पावर n इज नॉट इक्वल टू -1। हमने ये बात कहा, क्यों कहा? अगर जरा देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 ले हम, तो क्या ये y इज इक्वल टू 1/x नहीं बन जाएगा? क्या ये 1/x नहीं बन जाएगा? क्या बनेगा? बन जाएगा ना। और 1/x जब ये बना तो हमने देखा था y इज इक्वल टू log x। क्या देखा था? log x। तो dy/dx क्या था? ये dy/dx क्या था? dy/dx, और y के जगह पे हम रखेंगे log x और dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी 1/x ही तो था। क्या था? 1/x ही तो था। तो बताओ 1/x के लिए ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, नहीं होगा, ये रूल नहीं होगा। जैसे अगर मान के चलो y इज इक्वल टू क्या हुआ? x टू द पावर -1, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे y इंटू dx, तो बताओ जरा y के जगह पे क्या लिखोगे? -1/dx। क्या होगा? dx, इसका करो इंटीग्रेशन, देखो क्या होगा? x -1 -1/1 +1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये कट के 0 हो गया और ये कट के 0 हो गया। किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करो और 0 है तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा आपको, या ठीक है क्या? ये तो वैल्यू तुम्हारा x टू द पावर किसी चीज़ का, ये क्या बना जरा देखो, x टू द पावर 0/0 प्लस कांस्टेंट। तो ज़रा बताओ किसी चीज़ का वैल्यू 1 में 0 से डिफाइन करते हैं तो आपको मिलता है नॉट डिफाइन। क्या मिलता है? नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए ये लॉ वर्क्स नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वर्क्स नहीं करेगा, वर्क्स नहीं करेगा। 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये वर्क्स नहीं करेगा ये लॉ। इस वजह से जब x टू द पावर -1 हो तो ये ऐसे इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला n+1/n+1, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, यही लॉ क्या दे देता है? डिफ्रेंशिएशन दे देता है, इसलिए हम लोग काम इस पे नहीं कर सकते। आया समझ में? चलो लिख लो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिटाएं, रीजन समझ में आ गया ना? क्यों नहीं लिखते हैं? x टू द पावर 1 के लिए नहीं काम करता। ठीक है, अगर हम बात करें चलो y इज इक्वल टू, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अगर इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा? y e टू द पावर x बाई dx होगा आपका e टू द पावर, सेम हो जाता है e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना? कांस्टेंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि लिमिट्स नहीं दिया हुआ है।
लिमिट्स नहीं दिया, तो सेम ही रह जाता है तुम्हारा जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में देखा था। ठीक है, क्या देखा था? डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा था जो चीज़ वही यहाँ रह जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग बात करें किसकी बात करें हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है तो इसका इंटीग्रेशन y dx क्या होगा? कुछ नहीं, साइन एक्स dx। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था? कॉस एक्स था। यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये होता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। और साथ में सॉरी ये क्या लिखा, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और प्लस साथ में कांस्टेंट आएगा क्योंकि लिमिट्स नहीं दिया हुआ है। लिमिट्स दिया रहेगा तो कांस्टेंट आपका हट जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें y इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन की, तो y dx, y की जगह पे क्या रखेंगे? कॉस एक्स रखेंगे, और dx जब इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था? माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये उतारो। ठीक है, आगे बढ़े। उसी तरह अगर y इज इक्वल टू आपका वहाँ पे हमने tan x का किया था, tan x का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx होगा आपका, y dx होगा आपका tan x का इंटीग्रेशन। देखो क्या लिखेंगे? tan x प्लस इंटू dx, और tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन होगा, वहाँ सेक स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका है करने का। तो यहाँ तक रहेगा आज लेक्चर। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। अभी क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल हम देखेंगे बाद में। इसी में तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ होता है कि हमेशा ये रूल क्या करता है? रिवर्स प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ ही चलता है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, चलो ये रहा, मिटाएं। वर्क करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और रिजल्ट मिलेगा तुमको। हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज़ से, हर एक चीज़ कराया जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, PW प्लेटफॉर्म है, वहाँ अच्छा से स्टडी कर सकते हो तुम लोग। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं यहाँ से। अभी तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में PW चल रहा है, फिजिक्स वाला सर, उनसे आप लोग पढ़ सकते हो। उनके प्लेटफॉर्म एक नंबर का प्लेटफॉर्म है। उससे बेहतर अभी मैं साइंस के लिए नीट और JEE IIT के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक ऑनलाइन में नहीं देखा हूँ। तो वहाँ से आप लोग भी चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत रेट कम है, वहाँ स्टडी आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं कंपेयर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।